तो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। और अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा है अच्छे से कि एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एटॉमिक मास 2 यूनिट के अंदर क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है या तो एएमयू, भाई एएमयू की जगह आप यार यू भी यूज कर सकते हो और आजकल यू ही यूज किया जा रहा है, और या फिर आप यूज कर सकते हैं ग्राम। आप समझ जाइएगा, एएमयू एक एटम का मास बता रहा है और ग्राम एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास बता रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड है कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा वो आप पूछो आप कि सर हमें एएमयू में बताना है या ग्राम में बताना है। अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो दोनों बता दो, क्योंकि नॉलेज तो आपको दोनों का है ना, बिल्कुल बता दो। इसका कितना आ जाएगा नाइट्रोजन का, आप कहेंगे सर 14 यू, अब हम यू लिखेंगे, क्लियर है ना। और इसके लिए क्या बोल देंगे 14 ग्राम, क्लियर है। और अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बिना डरे घबराए क्या करना है कि सर ये वाला जो मास है ना, वो नाइट्रोजन एटम जो है उसका एक एटम का मास है, बोल देना है। क्योंकि न्यूमेरिकल छोड़ कर दिया ना आपने, तो घबराना किस बात से, 14 ग्राम। और इसके लिए बोल देना सर कि ये नाइट्रोजन एटम के एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास है, ये समझ लो। ये एक एटम का है, ये एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस को याद कर लो 6.022 into 10⁻23। इनके लिए लिख लोगे आप, एकदम लिख लेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब चलिए मॉलिक्यूलर मास में। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखो मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल मिलकर बनता है एटम्स से, ठीक है ना। और एटम्स आपके कैसे हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं एटम्स, और कैसे हो सकते हैं डिफरेंट। जैसे सेम की अगर बात करें, सेम एटम से मिलकर बनेगा तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लियर है ना। फिर क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये वाले सब हो गए। और डिफरेंट से बात करें तो CO2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, बहुत सारे हैं। तो ये वाले सब एक एटम से मिलकर बने हैं, इनको कहते हैं होमो एटॉमिक, क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जो अलग अलग से मिलकर बने हो उनको क्या कहते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हमने आपको जो मैटर का इंट्रोडक्शन करवाया था और उनके पार्ट्स का स्टडी करवाया था, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ आया कि ये वाले क्या कहलाते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं इसके ऑफ एलिमेंट। और ये वाले क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ही है लेकिन किसके हैं, कंपाउंड के। समझ आ गया ना, क्लियर है, समझ आना चाहिए। अब अगर मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए, देखो मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनता है, एटम से। अब जितने भी एटम से मिलकर बना है उनका एटॉमिक मास आपस में क्या कर दो, आप जोड़ दो, मैं तो पढ़ा होगा ना, जोड़ दो आपस में। तो जोड़ देने से, सम करने से उसका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। एटम का निकाला जाता है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल का क्या निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास। तो कंपाउंड का क्या निकालोगे, कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, क्योंकि कंपाउंड में क्या है, मॉलिक्यूल है, क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन बोलो कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, और दूसरे का कितना होता है, एक, तो टोटल कितना हो गया, 2। अब कहेंगे कि सर हम 2 क्या लगाए, 2 के आगे यूनिट क्या लगाए, एटम में क्या लगाते थे, एमयू या यू, या फिर दूसरा कौन सा, ग्राम। तो यहां पे आप लगा दो एमयू या फिर यू लगा दो सर, और दूसरा क्या लिख दो 2 ग्राम। क्या समझे, अभी अभी आपको पढ़ाया गया है, क्या समझे बताओ कि 2u का मतलब क्या है, ये मास है एक मॉलिक्यूल का,
ऑफ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जो है उसके एक मॉलिक्यूल का मास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये कितने मॉलिक्यूल का मास है बताओ। एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कुछ समझ आया कंसेप्ट क्या? जो कंसेप्ट आप एटॉमिक मास में लगाते हो वही कंसेप्ट आपका किस में लगता है, मॉलिक्यूल में लगता है। लगाइए इस पे एंगल पे लगाइए, एक का 14 होता है ना, तो दो का कितना हो जाएगा 28 U, और इसका कितना हो जाएगा 28 ग्राम। क्या समझ आया दोनों में कि ये तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास है और ये कितने का है 28 ग्राम पर मोल। 6.022 into 10⁻23 molecules of N2 molecule। समझ गए? CH4 का निकाल के बताइए, CH4 का आप कैसे लिखेंगे? CH4 आप लिखेंगे कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन के 4 16 U, और इधर कितना लिख देंगे 16 ग्राम। तो ये कितने का मास हुआ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल का, और ये कितने का हुआ एक मीथेन मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास। तो कंसेप्ट में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, आप उनको इजीली बस एटॉमिक मास आपको समझ आना चाहिए था, और वो आपको समझ आ चुका है और क्लियर हो गया है आपको मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाए। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूल जिन भी एटम से मिलकर बना है सेम है या डिफरेंट है, उनका पर्टिकुलर एटॉमिक मास आप ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद यूनिट आप लगाओ यू या ग्राम, और एटॉमिक जो यूनिट आप यू और ग्राम लगाते हैं उसका इंपोर्टेंस क्या है ये आपको समझ है अच्छे से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल लिख लीजिए। क्लियर है कि किसी भी मॉलिक्यूल का कंपोजिशन क्या क्या हो सकता है? क्लियर है? एक न्यूमेरिकल लिखिए आप, क्या न्यूमेरिकल है कि जैसे एक O2 मॉलिक्यूल है, अगर मैं ये लिखूं पहला, देखिए एक O2 मॉलिक्यूल है और एक हमने लिखा 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, तो बताइए इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम बताइए। एक तो मैं क्रम लिखता हूं एक O2 मॉलिक्यूल और एक मैंने क्रम लिखा 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, दोनों में डिफरेंस क्या है? और आपसे हम कैलकुलेट करवा रहे हैं कितने एलिमेंट या एटम्स प्रेजेंट है एक O2 मॉलिक्यूल। अच्छा ये तो O2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, बस ये इसका कंपोजिशन हो गया। अगर जैसे मैं ये कहूं एक N2 मॉलिक्यूल है, तो बताओ इसका कंपोजिशन बताओ। आप कहेंगे सर 2 नाइट्रोजन एटम से है। अगर ये कहें हम एक CH4 मॉलिक्यूल है, तो क्या कहेंगे आप कि सर एक तो कार्बन एटम है और 4 क्या है हाइड्रोजन एटम। सिंपल ये बोल देंगे ना। अच्छा अब एक CO2 मॉलिक्यूल्स की बात करें तो क्या कहेंगे कि एक तो कार्बन एटम है और 2 क्या है ऑक्सीजन एटम। क्लियर? अगर मैं ये कहूं 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स है तो क्या कहेंगे? डिफरेंस है देखिए, वहां सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात की जा रही थी, यहां पर कितने की बात की जा रही है? 1 मोल की बात की जा रही है। तो मोल की बात की जा रही है तो मोल में ही आपको आंसर देना है। अब ये बताओ O2 मॉलिक्यूल्स है कितने ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है? 2 से, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 मोल ऑक्सीजन एटम इससे मिलकर बना। अगर मैं ये कहूं क्या कि 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल्स, इसका कंपोजिशन बताइए, तो क्या करोगे आप? 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल का आप कहेंगे कि सर इसके अंदर 1 मोल तो कार्बन एटम है
और 4 मोल क्या है, हाइड्रोजन है। क्लियर है? अगर ये कहें कि 1 मोल CO2 के अंदर बताइए तो क्या कहेंगे आप, 1 मोल कार्बन आइटम प्रेजेंट है और 2 मोल क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन आइटम। ऐसे होगा, जिस पे आपसे पूछा जाए वही आपको बताना है। क्लियर है ना? ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल और लें कि आपके पास मान लो इथेन है। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन C2H6, 1 मोल ऑफ C2H6 है। इसका कंपोजिशन बताइए, कैसे बताओगे आप कंपोजिशन, कि इसके अंदर से 2 मोल तो क्या प्रेजेंट है, कार्बन एटम, और 6 मोल किसके प्रेजेंट है, किसके प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के। अब आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो आपको सोल्व करना है कि H2SO4 का कंपोजिशन बताइए 2 मोल का। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है 3 मोल ऑफ HNO3 का कंपोजिशन बताइए। और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए आप कि आपके पास है 5 मोल ऑफ वाटर है। इन तीनों का आपको क्या बताना है, कंपोजिशन बताना है। क्लियर है? इसी के बाद हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे क्या, मोल कंसेप्ट। क्लियर है? तब तक आप पढ़िए। धन्यवाद।